उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, नीचे बहुत ठंड है, अपनी दादी के पास आ जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं, उसकी मर चुकी दादी की थी। जियाओ वो बुरी तरह डर गया और तुरंत अपने पुराने घर की तरफ भागा। वहां जाकर उसने अपने माता पिता को वह रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन उसकी माँ ने इसे मजाक समझा। ये सब धोखा है, तुम्हारी दादी का फोन तो कब का बंद हो चुका है। इसी बीच चाचा और बुआ भी पुराने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुख मनाने के बजाय आते ही बात शुरू हो जाती है जायदाद के बंटवारे की। चाचा बोले, 20 लाख की जमा रकम तुम लोग बांट लो, ये पुराना घर मुझे दे दो। लेकिन बुआ को ये बात पसंद नहीं आई। तभी उनकी नजर दादी के लोहे के पुराने बक्से पर पड़ती है। जैसे ही उन्होंने खोला, अंदर सोने के कंगन और गहने देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। अब माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि अचानक टिंग, बुआ के फोन पर एक नया मैसेज आया। तू मेरी जोड़ी लेकर खुश है, नीचे आ, मेरे साथ नया साल मना। मैसेज पढ़ते ही बुआ के हाथ कांपने लगे और फोन जमीन पर गिर गया। अब सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। चाचा गुस्से में बोले, कोई हमें जानबूझकर डरा रहा है। लेकिन तभी, मुझे चाहिए। पूरे कमरे में फिर दादी की आवाज गूंज उठी। उस बार सबने सुना। बुआ रोने लगी, माँ माफ कर दो, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए। उधर चाचा ने खुद को संभाला और खिड़की बंद करते हुए बोले, ये हवा की आवाज है और कुछ नहीं। लेकिन उसी वक्त धड़ाम कुछ उनके सिर के पास गिरा। अब डर धीरे धीरे पूरे घर में फैल चुका था। फिर सभी ने फैसला किया कि आज रात सब यहीं रुकेंगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दादी के कमरे से उनका मोबाइल मिला और जब फोन खोला गया तो अंदर एक सरकारी नोटिस था। पुराना घर टूटने वाला था और मुआवजा पूरे 20 लाख ने बल्कि 2 करोड़ गए। अब सबकी आंखें खुल गईं। तभी अचानक एक और फोन कॉल आया। बेटा, तुम भी मुझे बॉय समझते हो क्या? पूरा घर सन रह गया, क्योंकि दादी का फोन तो सबके सामने रखा था। तो फिर ये कॉल कौन कर रहा था? और तभी ऊपर से सीटी जैसी आवाज आई। हाँ। कमरे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में कोई खड़ा था और अगले ही पल